हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान और उसका ग्रुप चार्मिंग सिटी को क्रॉस कर रहे थे। इधर क्वीन मेडुसा टेंपल में फॉरबिडन लैंड में ट्रेन कर रही होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और आप प्लेलिस्ट में जाकर बीटीटीएच के सीरीज को देख सकते हो अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दिया होगा तो फिर। तो दोस्तों, अब आगे आते हैं। क्वीन मेडुसा के सामने अभी है 10 कलरफुल स्वालिंग पाइथन स्नेक फॉर्म में होती है। यहाँ इसके सामने एक तरह का इनविजिबल प्रेशर भी क्वीन मेडुसा को सप्रेस कर रहा होता है। जैसे ही 10 कलर स्वालिंग पाइथन का पावर ब्रस्ट होता है, ये स्पेस तुरंत ही कोलैप्स कर जाता है और फिर इसका ऑरा सामने आता है। क्वीन मेडुसा भी यहाँ पे इसे देख रही होती है। ये मिस्टीरियस वुमन कहती है कि मैं यहाँ काफी लंबे समय से वेट कर रही हूँ। मैंने काफी सारे मेडुसा क्लैन के स्नेक को देखा है, मगर इन सब में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो 9 कलर तक इवॉल्व हो सकी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार मैं इस थिंग को तुम्हें दे सकूं और तुम पे छोड़ सकूं। ये बताती है कि अभी जो तुम अपने सामने देख रही हो ये 10 कलर पाइथन है। अगर तुम इसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेती हो तो फिर तुम एक 10 कलर पाइथन में भी इवॉल्व हो सकोगी। ये बताती है कि तुम डायरेक्टली इस ब्लड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती हो, अदरवाइज तुम मरोगी। बट अगर ये 9 कलर पाइथन जो तुम्हें फॉलो करती है ये करे तो फिर हो सकता है ये दोनों मेडुसा भी एक ही है, तो ये एक साथ कंबाइन भी हो सकती है। तो इधर क्वीन मेडुसा भी यहाँ पे क्वीन मेडुसा भी इन्हें देखकर इनके बारे में सोच रही होती है। जैसे दो मेडुसा है, एक ह्यूमन फॉर्म में और एक स्नेक फॉर्म में, तो फिर यहाँ पे ये वुमेन भी एक स्नेक फॉर्म में और एक ह्यूमन फॉर्म में है। मेडुसा जानती है कि हर एक इवोल्यूशन में 1 to 10 कलर में या तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन चाहिए होता है, नहीं तो फिर एक तरह का स्ट्रेंथ एनर्जी चाहिए होता है। 9 कलर पाइथन सिर्फ और सिर्फ इमॉर्टल रैंक में 1 स्टार तक ही कल्टिवेट कर सकता है, यानी कि डाउस्टियन लेवल के 1 स्टार तक ही। फिर चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। ये बीस्ट ट्राइब में इनका ब्लड लाइन इनके लिए कभी कभी काफी अच्छा होता है और कभी कभी ये इनके लिए बुरा भी साबित हो सकता है। जैसे कि क्वीन मेडुसा के केस में अगर ये 9 कलर पाइथन बनी रहती है तो फिर ये फ्यूचर में एक इमॉर्टल 1 स्टार के लेवल पे भी चली जाएगी, मगर ये फर्दर ग्रो नहीं कर सकेगी क्योंकि इसका ब्लड लाइन इसे अलाउ ही नहीं करेगा उस लेवल से आगे जाने के लिए। इसे एक हायर ब्लड लाइन चाहिए होगा, जैसे कि 10 कलर पाइथन का ब्लड लाइन। ये वुमेन बताती है कि इसे याद है कि 1000 इयर्स पहले जब डीमन रेल्म का एक पावर हाउस अपने डीमन रेल्म के एक्सपर्ट्स को लेकर आया था हेवनली सोलिंग पाइथन क्लैन से फाइट करने के लिए। फिर उस फाइट में हेवनली सोलिंग पाइथन क्लैन काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करे थे। इन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद वो बॉडी को भी अपने साथ लेकर चले गए थे। बैटल के बाद में उन बॉडी को वो अपने डीमन रेल्म में ही रखे हुए हैं। हमारा करेंट पावर उस बैटल के बाद से ऐसा हो गया है। ये सुनकर क्वीन मेडुसा कहती है कि अब टियान क्लैन जो कि हेवनली सोलिंग पाइथन क्लैन है, मेडुसा कहती है कि ये मुझ पे छोड़ दे, मैं इस क्लैन को रिवाइव करूंगी। इससे पहले डाउडी कॉन्टिनेंट में क्वीन मेडुसा जियान का ज्यादा हेल्प नहीं कर सकी थी उसके फाइट में। उस वक्त ये सिर्फ एक गुड वाइफ और एक गुड मदर का कैरेक्टर ही प्ले कर सकी थी। ये वुमेन बताती है कि अगर तुम इमॉर्टल 5 स्टार पे जब तक नहीं चली जाती हो तब तक तुम डीमन वर्ल्ड में इंटर नहीं कर सकोगी। तुम्हें इंटर नहीं करना चाहिए। 7 रेल्म में अभी रिलेशन कुछ खास सही नहीं है। वुमेन बताती है कि जब तक हमारा सोल सही सलामत रहता है तब तक हम वापस से रीबॉर्न हो सकते हैं। अब ये वुमेन इसे ब्लड को एब्जॉर्ब करने को कहती है। इसमें इसे काफी समय भी लगने वाला है। अब ये 10 कलर पाइथन 9 कलर पाइथन की ओर जाता है और इसके बॉडी में इंटर करता है। अब जैसे ही ऐसा होता है फिर 9 कलर पाइथन को फील होता है कि इसका बॉडी अब चेंज हो रहा हो। अब जब क्वीन मेडुसा देखती है कि इसका स्पिरिट फॉर्म इस 10 कलर पाइथन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो फिर अब ये अपने हाथों में इस ब्लड को देखती है जो कि इस वुमेन का है। इस ब्लड को देखकर क्वीन मेडुसा कहती है कि जियान, ये डॉकी वर्ल्ड हो या फिर एक डॉडी वर्ल्ड हो, तुम हर वर्ल्ड में तुम्हारा लाइफ मेरा ही रहेगा। अब क्वीन मेडुसा भी इस ब्लड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। वुमेन कहती है कि इस मेडुसा फैमिली में अभी भी कोई भी एक इमॉर्टल लेवल पर राइज नहीं कर सका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा डिसीजन फ्यूचर में अच्छा निकलेगा। इधर दूसरी ओर जियान और उनका ग्रुप डेजर्ट में आगे बढ़ रहे होते हैं और एक पर्सन यहाँ पे कहता है कि इस एल्केमिस्ट के पास इतना अच्छा फिजिक कैसे हो सकता है। ये अपना टाइम तो ज्यादातर पिल रिफाइन करने में ही लगाता होगा, तो फिर मैं इससे बेकार कैसे हो गया। इस डेजर्ट में टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, मगर इस टेम्परेचर से जियान को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। ये फ्लेम एम्परर जो है, हालांकि जियान यहाँ पे इनके ग्रुप से काफी केयरफुल भी होता है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हालांकि जब ये जा रहे होते हैं तो फिर कुछ स्नेक्स इन्हें देख लेते हैं। सिस्टर टैंक बताती है कि ये स्नेक एक इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ये स्नेक भी एक वुमेन के पास जा रहे होते हैं। इधर दूसरी ओर ब्लू व्हाइट स्नेक को हम देखते हैं। इसके पास एक वुमेन आकर कहती है, कैप्टन, हमने डेजर्ट में कुछ ह्यूमंस को देखा है, इस ओर आते हुए, क्या करें। इस पे ये कहती है, किल देम, हमारा क्लैन अभी काफी ट्रबल से गुजर रहा है। ये सुनकर ये वुमेन भी अब जियान के ग्रुप की ओर आगे जाती है। ये सुनकर ग्रीन फ्रूट कहती है कि जियान ने भी कहा था कि वो डेजर्ट एरिया में आना चाहता है, तो क्या ये ह्यूमंस वो ग्रुप हो सकते हैं। इस पर मूफेंग कहता है कि सीनियर, क्या आपको पता है कि वो डेजर्ट एरिया कौन सा है। इस पे ये बताती है कि वो टेंपल से कुछ ही दूरी पे है। किन हुआ बताती है कि अगर मैं उनके जगह पे होती तो फिर मैं उस टेंपल की ओर नहीं बढ़ती, वो जगह काफी डेंजरस है। इधर दूसरी ओर 11 लोगों का ग्रुप डेजर्ट में अपीयर होते हैं जियान से कुछ दूरी पे। यहाँ पे किंग कहता है कि तुम श्योर हो कि ये यहीं पे है। इस पे याओशन कहता है कि हाँ, उस वुमेन के मेमोरी के अकॉर्डिंग इसे यहीं पे होना चाहिए, मगर यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेजर्ट और सैंड ही है यहाँ पे। किंग जियान कहता है कि जो आंखें देखे वो सच हो ये जरूरी नहीं है। अभी अपने
अपने ऑरा को रिलीज कर एनर्जी बीम को शूट करता है 4 डिफरेंट डायरेक्शन में। 4 डायरेक्शन से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी इसका स्ट्रेंजली गायब हो जाता है नॉर्थ में। अब ये देखकर ये समझ जाता है और फिर ये सभी को आगे जाने को कहता है। इधर जियान के ग्रुप में ये सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। लोन वुल्फ को कुछ फील होता है सडन अटैक का। सडनली इनकी ओर एक कोल्ड विंड चारों ओर से फ्लो करता है। सिस्टर टैंग यहाँ पे शांत होती है। इस सिचुएशन में भी इन स्नेक लोगों के थ्रू इनके ग्रुप पे प्रेशर पुट किया जाता है। इनके ग्रुप में भी काफी स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो फिर प्रॉब्लम की कोई बात तो नहीं होना चाहिए। सिस्टर टैंग भी बताती है कि अगर मैं सही हूँ तो फिर ये तीनों मेडुसा स्नेक गार्ड है। ये सुनकर मुइंग काफी सरप्राइज होती है। मेडुसा स्नेक गार्ड उन टीम को कहा जाता है जो पूरे मेडुसा टाइप को ही सरपास करते हैं। फायर गर्ल इस पे कहती है तो फिर हम क्या करें, तो फिर क्या तुम्हें हमारा हेल्प चाहिए। सिस्टर टैंग कहती है कि फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, मैं और मेरी टीम इसे देख लेते हैं। जियान यहाँ पे ब्लड मैसनिंग ग्रुप के एबिलिटी को देखता है। साइटो लोन वुल्फ काफी फास्ट और काफी एफिशिएंसी से फाइट करता है। एक 7 स्टार डॉडी पे है तो फिर एक 6 स्टार डॉडी पे है। अब इन 3 स्नेक के लोगों के ऑरा के कारण से एक काफी बड़ा सा सैंड का ह्यूरिकेन बन जाता है। अगर कोई इसमें फंस जाए तो फिर इसके अंदर का सैंड उस पर्सन के खाल तक को खींच लेगा। अब तीनों स्नेक गार्ड अपने ब्लड को इस ह्यूरिकेन में ऐड कर देते हैं। फिर ये ह्यूरिकेन पहले से और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। इन स्नेक लोगों का वेनम भी इसमें ऐड होता है। अब ये देखकर सिस्टर टैंग अपने पावर को रिलीज कर आगे बढ़ती है। ये तुरंत ही रिस्पॉन्स करती है। इसके एक हिट पे ये ह्यूरिकेन भी शांत हो जाता है। सिस्टर टैंग के बॉडी से काफी लाइट इमिट होता है। इधर जब सिस्टर टैंग इन स्नेक गार्ड पे अटैक करती है फिर इस पे सोल फोर्स से अटैक होता है और इस सोल फोर्स को फील कर ये कहती है कि क्या अनोइंग सोल फोर्स है। फिर इतने में एक स्क्रोल अपीयर होता है सिस्टर टैंग के बॉडी से। इस स्क्रोल में एक अलग ही तरह का रून्स इंग्रेव होता है। जब ये स्क्रोल अपीयर हुआ तो फिर जियान भी इसे देखकर कहता है वन टाइम फाइटिंग स्क्रोल, ये थिंग काफी कीमती है। अगर ये इस तरह की सिचुएशन में ना होती तो फिर ये इस स्क्रोल को यूज भी नहीं करती। इसे देखकर मुइंग कहती है कि ये क्या है। वन टाइम फाइटिंग स्किल। वन टाइम फाइटिंग स्किल एक स्क्रोल है जिसके अंदर एक तरह का फाइटिंग स्किल को स्टोर किया जाता है। इस तरह के स्क्रोल को क्रिएट करना भी काफी ज्यादा ट्रबलसम होता है। आसान वर्ड में कहा जाए तो फिर जो फाइटिंग स्किल है उसके अटैक को इस स्क्रोल के अंदर में स्टोर करके रखा जाता है फ्यूचर में यूज करने के लिए। एक पर्सन इस स्क्रोल का यूज कर वो उस स्किल के पावर को यूज कर सकता है बिना उस स्किल के परफॉर्म किए हुए। इस टाइम पे जियान इनका फाइट को देख रहा होता है। अब ये कहता है ये थिंग इन्हें डिफीट नहीं कर सकेगा, अपने कैप्टन को वापस बुला लो। जियान को नहीं पता कि इस स्क्रोल में किस तरह का पावर हिडन है, मगर इन स्नेक गार्ड से सोल पावर काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है जियान को। ये फील कर जियान भी सेक करता है। ये सुनकर वो यूं कहता है कैप्टन वापस आ जाओ। अब सिस्टर टैंग भी ये सुनती है। अब ये सुनकर ये इन गार्ड्स को देखती है और फिर ये पीछे हट जाती है। ये स्नेक गार्ड अपने सोल पावर से अटैक करते हैं मगर उससे पहले कि सिस्टर टैंग को हिट कर पाते हैं सिस्टर टैंग पहले ही हट चुकी थी। अब ये देखकर ये स्नेक लोग भी सोचते हैं कि इसे कैसा पता चल गया होगा। जियान यहाँ पे सोल अटैक से निकलने वाले वेव्स को फील करता है और कहता है कि ये स्नेक गार्ड का स्क्वाड लीडर सच में काफी टेरिफाइंग है। सिस्टर टैंग जियान को अब थैंक्स कहती है। अगर ये सोल पावर से हिट हो जाती तो फिर ये काफी डैमेज भी हो सकती थी। अब सिस्टर टैंग के आने के कारण से अब जियान और उसका ग्रुप अब ह्यूरिकेन के चपेट में होते हैं और ये अब 100 फीट का हो चुका है। सिस्टर टैंग यहाँ पे जियान से थोड़ा टाइम मांगती है ताकि ये स्नेक गार्ड के लीडर को डिफीट कर सके। अब जियान अपने सोल पावर को कंडेंस करता है। वो ये जियान को प्रोटेक्ट करता है। इस दौरान काइडो भी सिचुएशन का सीरियसनेस को समझ जाता है और फिर ये सिस्टर टैंग के साथ जाकर इनका हेल्प करता है। इधर स्नेक गार्ड का लीडर भी समझ चुका है कि ये बच्चा जो कि हैवी स्वॉर्ड को कैरी करता है ये काफी अनयूजुअल है। अब ये अपने 2 बंदों को जियान की ओर सेंड करता है। इधर ये सोचते हैं कि इनके कैप्टन ह्यूमन से अकेले कैसे फाइट करेंगे जो कि एक डॉडी 7 स्टार और डॉडी 6 स्टार पे है, मगर ये लीडर कहता है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। जियान यहाँ पे वीयू को कहता है कि तुम्हें हम तीनों के सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम जाकर फाइट कर सकते हो। मगर फायर गर्ल कहती है कि इस ह्यूरिकेन और पॉइजन माइज्मा को मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे देख लेती हूँ। इस पे जियान से अपना आइडेंटिटी को रिवील करने को नहीं कहता। इधर मुइंग सोचती है कि जियान का फ्लेम और फायर गर्ल का फ्लेम है दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अब जबकि फायर गर्ल एयर में होती है इधर ये ह्यूरिकेन इस पॉइजन मियास्मा को कवर कर चुका होता है। अब जब जियान यहाँ पे सिस्टर टैंग के ग्रुप के फाइट को नोटिस करता है तो फिर इतने में पीछे से 2 स्नेक लोग अपीयर होते हैं और अपने मुंह को खोलकर जियान को अटैक करते हैं। ये देखकर अब वो यूं कहता है कि मैं भी यहाँ पे हूँ, मेरे रहते हुए तुम इस पे अटैक कैसे कर सकते हो। अब ये इनके अटैक को फेस करता है। अब इसके बॉडी से कोल्ड अपीयर होता है और इनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये भी सरप्राइज होते हैं कि ये एक आइस यूजर है। आइस एबिलिटी काफी रेयर एबिलिटी है और साथ ही आइस एट्रीब्यूट इन स्नेक लोगों पे काफी एडवांटेज को क्रिएट करता है। जियान भी इस फाइट को नोटिस करता है और फील करता है कि वो यू के पावर के आगे यहाँ का टेम्परेचर भी ड्रॉप कर चुका है। इधर सिस्टर टैंग और ये कोयोटो इस स्नेक स्क्वाड के लीडर से फाइट कर रहे होते हैं और इन्हें इसके सोल पावर से डील करने में काफी प्रॉब्लम भी होता है। इधर ये लीडर भी सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये खुद के सोल पावर को खत्म कर देगा। अब इस तरह की सिचुएशन को देखकर ये स्नेक लीडर कहता है कि सभी वापस आ जाओ, हम निकल रहे हैं, और फिर ये इनसे दूरी बनाकर यहाँ से निकलते हैं। इधर सिस्टर टैंग इनका पीछा नहीं करती, इनका प्लान कुछ और ही है, तो फिर ये इनके पीछे नहीं जाती। इधर जियान भी कहता है कि कोई यहाँ पे है और ये आगे जाता है। अब दूसरे भी जियान को देखकर समझ नहीं पाते, मगर ये भी जियान के पीछे ही जाते हैं। टेम्पल ऑफ मेडुसा इनसे काफी करीब है। जब मेडुसा गार्ड स्नेक और जियान का ग्रुप इस जगह से निकल जाते हैं तो फिर यहाँ जगह पे
एक और ग्रुप आ जाता है और ये 11 लोग का ग्रुप है। जब ये ग्रुप यहाँ पे आते हैं तो फिर इन्हें यहाँ पे एयर में फ्लेम का ट्रेसेस मिलता है। ये फील कर किंग स्वार्लिंग कहता है इस एनर्जी को यहाँ पे फील कर ऐसा लगता है कि यहाँ पे फाइट चल रहा था थोड़ी देर पहले। ऐसा लगता है कि हमारे ग्रुप से पहले भी कोई यहाँ पे आया होगा। याओसिन कहता है लेट्स गो। नूडोंग भी वेट कर रहा होगा। ये बताता है कि डोंट बी सरप्राइज, वो एक तरह का पार्टनर है। किंग स्वार्लिंग भी कहता है कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि इन ग्रुप का क्या पर्पस है इस डेजर्ट में। हालांकि यहाँ इस डेजर्ट में वेरियस डेजर्ट के कारण से काफी लोग भी अट्रैक्ट होते हैं। इधर एल्डर जू भी इन किंग स्वार्लिंग के ग्रुप के बारे में सोच रहे होते हैं और ये इन्हें अपने मिशन में कामयाब होना नहीं देना चाहते हैं। इनका पीछा कर रहा सॉन्ग ली कुआन इन पे नजर रखे होते हैं। ली कुआन कहता है हमें नहीं पता कि इस एल्डर जू का क्या प्लान है यहाँ पे आने का, मगर अगर किंग को सक्सेसफुल होना होगा तो फिर हमें इसे रास्ते से हटाना होगा। इधर किंग स्वार्लिंग अब नूडोंग से मिलता है। ये नूडोंग किंग स्वार्लिंग के पावर को देखकर काफी अमेज होता है। किंग स्वार्लिंग के ग्रुप को देखकर नूडोंग भी काफी दंग रहता है। किंग स्वार्लिंग इसे कहते हैं कि इस बार तुम्हें टेंपल ऑफ मेडुसा को गार्ड करना होगा, रिजल्ट किसी भी तरह का क्यों ना हो, हम तुम्हें इस डेजर्ट का किंग बनने में हेल्प करेंगे। ये सुनकर नूडोंग खुश हो जाता है, आखिरकार ये यही तो चाहता है। अब ये नूडोंग एक बड़े से स्नेक में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर नीचे इनके पैर के ये गोल्डन सैंड में अब हलचल होना भी स्टार्ट होता है और ये सैंड अब स्ट्रेंजली बिहेव करता है। फिर यहाँ पे एक तरह का एक डार्क पैसेज ओपन होता है। याओसिन एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट है और इसका सोल पावर भी काफी ज्यादा है, तो ये नेचुरली इस टेंपल से काफी टेरिफाइंग वेव्स को फील करता है। नूडोंग बताता है कि मैं तुम सबको इस टेंपल के पास लेकर जा सकता हूँ, मगर इस टेंपल का डोर मैं ओपन नहीं कर सकता, तो तुम देख लो तुम कैसे ओपन करोगे। अब इनका ग्रुप भी मूव करता है। इन्हें पता है कि आगे से काफी टेरिफाइंग ऑरा इमेज हो रहा है, तो नूडोंग आगे जाकर इन्हें डिस्ट्रैक्ट करता है। इधर इनसे 100 मीटर की दूरी पे ब्लू व्हाइट स्नेक के किंग यान के साथ होती है। ये दोनों यहाँ पे सीना ग्रीन स्नेक की ओर जाते हैं। सीना ग्रीन स्नेक इनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। अगर ये 9 कलर पाइथन के बारे में है तो फिर वो इनहेरिटेंस को गेन कर रही है। अभी ब्लू व्हाइट स्नेक किंग यान के बारे में बताती है। अब जब ये ग्रीन स्नेक है किंग यान के पास आती है, फिर ये काफी प्रेशर को फील करती है। ये भी इसके आई में फर्नेस ऑफ 3 फ्लावर पुपिल को देखती है और फिर ये कहती है कि मास्टर आए, यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग थिंग है। ये सुनकर अब ये मास्टर कहता है कि लिटिल ग्रीन स्नेक क्या प्रॉब्लम है, मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे स्लीप को डिस्टर्ब नहीं करने को। अब ये ओल्ड मास्टर सामने आता है और इससे काफी प्रेशर भी फील होता है। ये ओल्ड मैन आकर किंग यान के आई को चेक करता है। ब्लू व्हाइट स्नेक बताती है कि इसे बर्निंग सन पवेलियन के थ्रू यहाँ पे सेंड किया गया है। इस पे ये ओल्ड मैन कहता है कि बर्निंग सन पवेलियन, हाँ हमारा मेडुसा क्लैन का उनसे काफी अच्छा रिलेशन है। अब यहाँ पे जब ये ओल्ड मैन का ग्रीन लाइट ब्रस्ट होता है और जब ये किंग यान के टुवार्ड्स जाते हैं तो फिर एक तरह का डिफरेंट रेज निकलता है इसके आई से, और जब ये लाइट इन सभी पे पड़ता है तो फिर ये सब फील कर सकते हैं कि इनका ब्लड अब समवॉट पहले से काफी अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि कुछ चेंज हो गया उनके ब्लड में। हालांकि ये इफेक्ट है काफी कम होता है, जस्ट स्लाइटली, बट ये फील कर सकते हैं। ओल्ड मैन बताता है कि मेरा नाम सेफू है और ये ग्रीन स्नेक है, ये मेरी पार्टनर है और इसे तुम सियालू भी कह सकती हो। हम अभी इस टेंपल के गार्डियंस हैं। और ये ओल्ड मैन सेफू बताता है कि फ्यूचर में तुम एक क्वीन भी बन सकती हो यहाँ की। किंग यान कहती है सीनियर, मुझे कोई क्वीन के सीट में दिलचस्पी नहीं है, मैं बस सेफ रहना चाहती हूँ और शांति से अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। ये कहते हैं मेरी बच्ची, अगर तुम किल नहीं करोगी तो फिर इस वर्ल्ड में दूसरे हैं जो तुम्हें किल करने के लिए डेफिनेटली आगे आएंगे। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, मगर फिर भी तुम्हें एक स्लेव की तरह उस ऑक्शन में ऑक्शन किया गया है तुम्हें। किंग यान भी इस बात को जानती है। सिफू बताते हैं कि अगर तुम पावरफुल नहीं रहोगी तो फिर तुम्हें कोई उस तरह से ट्रीट करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे इनके साथ ग्रीन फ्लूड और मूविंग नहीं होते। ये दोनों लोग पहले ही चले गए थे, इनके ग्रुप से सेपरेट हो चुके हैं और अब ये जियान का ग्रुप को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ब्लू व्हाइट इसने कहती है कि मास्टर, लगता है कि अभी डेजर्ट एरिया काफी केओटिक है। सेफू इस पूरे मेडुसा क्लैन में सबसे पावरफुल पर्सन है। सेफू कहते हैं कि डेजर्ट एरिया अभी सच में पीसफुल नहीं है। ये बताते हैं कि इस डेजर्ट लैंड में एक फॉरबिडन एग्जिस्टेंस है, इमॉर्टल पावर हाउस का। मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकता, मगर तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। वहाँ पे किंग यान के लिए कुछ यूजफुल थिंग है। इतने में एक रोड सुनाई देता है इस टेंपल के बाहर में। जो बाहर में आया है ये नूडोंग है। अब ब्लू व्हाइट स्नेक सोचती है कि चल क्या रहा है, ये इस तरह का कमोशन क्रिएट क्यों कर रहा है। नूडोंग का रेपुटेशन इन 9 टाइम में सबसे खराब है। नूडोंग यहाँ पे थोड़ा इंजर्ड स्टेट में आया होता है और इन्हें बताता है कि चार्मिंग सिटी में 2 पर्सन इंटर किए थे, उनमें से एक डाउडी 9 स्टार में था और दूसरा डाउडी 8 स्टार पे है। ये दोनों पर्सन ही टेंपल के लोकेशन के बारे में पूछ रहे थे। ये सुनकर ब्लू व्हाइट स्नेक काफी सरप्राइज होती है। ये तुरंत ही कहती है कि मुझे वहाँ पे ले चलो। मास्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे जाने दो, मगर ब्लू व्हाइट स्नेक कहती है कि मास्टर आप नहीं जा सकते हो, आप अगर चले गए तो फिर इस टेंपल को गार्ड कौन करेगा, आप इस टेंपल के गार्डियन हो। मास्टर कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार मेडुसा क्लैन में कौन इंटर करना चाहता है। अब नूडोंग, किंग हुआ स्नेक, किंग यान और शिफू ये सभी इस टेंपल को छोड़कर आगे जाते हैं और इनके जाने के बाद ये टेंपल भी अब काफी शांत हो जाता है। इधर किंग यान फील करता है कि इस टेंपल के अंदर में काफी मूवमेंट हो रहा है। इस समय में इस टेंपल से इनविजिबल रिपल्स रिलीज हो रहे होते हैं। इस समय में यहाँ पे 10 कलर पाइथन एनर्जी का रिपल्स भी फील किया जा सकता है। सियावली भी काफी सरप्राइज होती है इसे फील कर। अब ये भी इस प्रेशर के सामने झुक जाती है। इधर दूसरी ओर डार्क स्पेस में क्वीन मेडुसा इस ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही होती है और इसका स्पिरिट फॉर्म है 10 कलर पाइथन को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसके स्नेक स्केल में भी अब
हल्का सा टेंथ कलर को भी देखा जा सकता है। इस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करने के दौरान पावर भी काफी इसका इंक्रीज करता है। इस सेंसेशन को फील कर अब बाकी भी बात करते हैं कि ये क्या है। किंग का भी ग्रुप इसे फील कर सकता है, जबकि ये इस टेंपल के काफी करीब है। तो फिर इधर सियालू कहती है इस बार मेडुसा फैमिली में किंग का जन्म होकर ही रहेगा। मगर इससे पहले कि ये ज्यादा खुश हो पाती, कुछ ह्यूमन फिगर यहाँ पे अपीयर होते हैं, डाउडी 8 स्टार, और ये फील कर ये सरप्राइज होती है, इनके अटैक डॉज करती है। दूसरे लोग इस पर्सन को कहते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, डू इट फास्ट। इधर सियालू इस टेंपल के एग्जिट की ओर फ्लाई करने का सोचती है, और जब ये करने वाली होती है तो फिर ये फील करती है डाउडी 9 स्टार का पावर को। यहाँ इसके सामने ऐसे 3 टेरिफाइंग फिगर अपीयर होते हैं। अब ये वो कहता है कि इसे मत मारो, इसे कैद कर लो। आखिरकार ये भी एक डाउडी 9 स्टार की फाइटर है। किंग टियान यहाँ पे इस टेंपल को देखते हैं। इस टेंपल पे स्नेक और बीस्ट के जैसा फिगर बने होते हैं। ये इस टेंपल को घूर रहे होते हैं, और इससे इन्हें काफी टेरिफाइंग ऑरा भी फील होता है। इस टेंपल को ओपन करना भी कोई आसान काम नहीं है। सियालू भी ये जानती है और इन्हें ये गिव अप करने को कहती है। ये 3 फिगर एयर में जो फ्लोट कर रहे हैं, ये इसे कहते हैं कि तो बताओ हम इस टेंपल को कैसे ओपन कर सकते हैं। पहले तो ये यहाँ पे आकर सियालू को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जानते हैं कि अगर ये रेसिस्ट करना स्टार्ट कर देती है तो फिर इनके लिए सही नहीं होगा। अगर कोई भी यहाँ पे आ जाता है तो फिर प्रॉब्लम काफी हो सकता है, इनका प्लान भी फेल हो सकता है। याओशिन एक अल्केमिस्ट है, तो फिर इसका सोल पावर भी काफी जबरदस्त है, जस्ट लाइक जियान। इसके पास एक तरह का स्पेशल एबिलिटी है जिससे ये मेमोरी को भी डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि दूसरे के माइंड में झांक सकता है। इधर सियालू का पावर अब ब्रस्ट होता है, मगर यहाँ पे काफी लोग हैं और ये सभी इसका पावर को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर जब याओशिन देखता है कि ये काफी हद तक सप्रेस हो चुकी है तो फिर अब ये भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये इसमें सक्सेसफुल हो सकेगा। याओशिन का सोल पावर अब सियालू के बॉडी में इंटर करता है और इससे ये काफी टेरिफाइड होती है। इधर दूसरी ओर एट द सेम टाइम है 4 लोगों के ग्रुप में ओल्ड मैन सिफू को कुछ फील होता है। इनके फेस को देखकर अब ब्लू व्हाइट स्नेक भी पूछती है कि क्या हुआ मास्टर, कोई बात है क्या। सिफू समझ जाते हैं कि ये नूडंग एनिमी के साथ मिल चुका है और ये इन्हें मिसगाइड करने के लिए यहाँ पे लेकर आया है। अब ये देखकर कि नूडंग इसका प्लान फेल हो गया है, अब ये कहता है कि शिफू आपने सही कहा, मैं किंग स्वालिंग के साथ मिल गया हूँ। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो हमें एक अच्छा जगह देगा रहने के लिए। ये डेजर्ट हमारे लिए सुटेबल जगह नहीं है, हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। ये बात आपको भी पता है। सिफू कहता है क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो, उसने हमारे क्लैन के साथ क्या किया है। ये सुनकर ये स्माइल कर रहा होता है, बिल्कुल एक ट्रेटर की तरह। शिफू कहते हैं कि मैं तुम्हें पकड़कर तुम्हें 10,000 स्नेक स्कल एरिया में डाल दूंगा और तुम्हें वहीं पे सड़ने दूंगा। इतने में इस नूडंग के हाथ में एक स्पेस स्क्रोल आता है। ये स्पेस स्क्रोल भी काफी कीमती है। इस स्क्रोल का भी वैल्यू है कि सेकंड ग्रेड एम्पर रैंक का पिल से कम नहीं होगा। इस स्क्रोल का यूज कर अब ये अपने ट्राइब में चला जाता है। जिस स्नेक ट्राइब को ये कंट्रोल करता है इसका नाम है न्यू अवेंजर ट्राइब है और ये टॉप 3 ट्राइब में भी आता है 9 ट्राइब में से। यहाँ इसके ट्राइब में ये एक टीम को भी तुरंत ही रेडी कर लेता है। 3 डाउडी 8 स्टार और 5 डाउडी 5 स्टार के लोग, और फिर ये निकलता है। इधर किंग को भी पता है कि जब 9 ट्राइब के लोग आएंगे तो फिर काफी ज्यादा हंगामा क्रिएट होगा और उनके पावर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। उस वक्त इन पे भी काफी प्रेशर पड़ेगा, लेकिन ड्रैगन लीजन के पावर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इतने में एक फिगर अपीयर होता है किंग स्वालिंग के पास। ये कहता है कि किंग स्वालिंग आप मेरे घोस्ट वाल के पावर को यूज करना चाहते हैं। किंग यहाँ पर दूसरे आने वाले पावर हाउसेस को रोकना चाहता है ताकि ये टेंपल के अंदर में आसानी से 9 कलर पाइथन को कैप्चर कर सके। इधर याओशिन अपने सोल पावर से शियालू के माइंड में झांकने का ट्राई करता है। अगर एक बार इसे कुछ पता चल जाता है तो फिर ये अपने मिशन को स्टार्ट कर सकता है। इधर सीफू मेडुसा स्नेक ऑर्डर को इशू करने को कहते हैं। अब ये काफी सीरियस भी हो चुके हैं। अब ब्लू व्हाइट स्नेक इन्हें देखकर काफी सीरियस भी हो जाती है। अब ये इनका ऑर्डर को सुनकर अब एक 7 कलर स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्काई में अपने टेल को हिलाते हुए एक पावरफुल बीस्ट की तरह जा रही होती है। इधर 9 टाइप के लोग 7 कलर स्नेक के फुसफुसाने की आवाज को सुनते हैं और फिर ये सोचते हैं कि इस बार मेडुसा स्नेक का ऑर्डर क्यों समन किया गया है। इन सबको सिग्नल मिल जाता है टेंपल के अराउंड गैदर होने के लिए। यह टेंपल भी इन 9 मेजर ट्राइब के कोर एरिया में ही लोकेटेड है। इधर किंग पूछता है कि सब कैसा चल रहा है। इस पर याओशिन कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग इस टेंपल को ओपन करने के लिए एटलीस्ट 7 ट्राइब के लीडर का जरूरत होगा। ये बताता है कि अगर हम इस टेंपल में ऑरा को पास कर सके तो फिर यह टेंपल ओपन हो सकता है। अब ये सुनकर सभी सोचते हैं कि इस तरह से भी ये टेंपल ओपन किया जा सकता है, मगर ये ज्यादा कुछ खास सोचते नहीं इस बारे में। और किंग स्वालिंग का ग्रुप अपने ऑरा को रिलीज करते हैं और सभी अपने डिफरेंट कलर ऑफ डाउकी को निकालते हैं। फिर ये अपने डाउकी को इस टेंपल की ओर सेंड करते हैं। इस समय में सियालू भी इनके कैद से छूट जाती है। अब जबकि ये टोटल 11 लोग बिजी होते हैं, इधर किंग स्वालिंग भी फिलहाल के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, तो फिर ये इसे यहाँ से भागने देता है। इधर किंग स्वालिंग और इसके ग्रुप पे जितना भी डाउकी क्यों न डाल दे, मगर ये टेंपल का व्हाइट गेट तो हिलने का नाम ही नहीं लेता। येमो कहता है अपने पावर को इंक्रीज करो। इधर इस सीन को एलजू भी देख रहे होते हैं। ये भी इस टेंपल के काफी करीब आ चुके हैं, मगर फिलहाल ये कुछ करते नहीं है। अब किंग और इसका ग्रुप भी अपने पावर को इंक्रीज कर इस व्हाइट वॉल को हिट करते हैं। फिर ये वॉल का कलर अब चेंज होने लगता है। इधर जो सोलोमन सेक्ट के 3 लोग छुपे हुए होते हैं, ये भी इस ऑरा को फील कर पाते हैं और ये सभी इस सीन को देखते हैं। ये अपने ग्रुप को पीछे हटने को कहते हैं क्योंकि ये देख सकते हैं कि इस वॉल पे जो पैटर्न अपीयर हो रहा है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसमें जान हो। इधर ड्रैगन लीजन के काफी लोग इस वॉल पे अपने डाउकी को डाल रहे होते हैं। इतना ज्यादा डाउकी खत्म करने के कारण से जो भी डाउडी 9 स्टार पे नहीं गए हैं, अब इनका मुंह से ब्लड निकलता है। एक तरह का स्ट्रेंज पैटर्न अपीयर होता है और ये काफी बड़ा सा स्नेक का पैटर्न
पैटर्न है। अब एक स्नेक जो कि 7 कलर का है अपीयर होता है। इसके हर एक डिफरेंट कलर से काफी अमेजिंग पावर को फील किया जा सकता है। इसे देखकर अब किंग टियान भी सीरियस लुक दे रहा होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं भी खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी नेम एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।